बाईं कनपट्टी में एक गोली, सीने में एक गोली, गर्दन में एक गोली, कंधे में एक गोली और बाकी की बची गोलियां कमर और इसके आसपास लगी थी। अतीक अहमद के शरीर से पोस्टमार्टम के बाद 9 गोलियां निकाली गईं और 9 गोलियां लगने के बाद अतीक इस दुनिया को छोड़कर गया था। उसका भाई अशरफ, उसके शरीर पर 5 गोलियां निकाला गई। जब पोस्टमार्टम के वक्त डॉक्टर साहब काम में लगे हुए थे तो अतीक के शरीर से 9 गोलियां निकलती हैं और अशरफ के शरीर से 5 गोलियां। 16 सेकंड में लमसम 20 राउंड फायरिंग होती है और उस पिस्टल का भी जिक्र आपको हम अगली वीडियो में करके बताएंगे, जिस पिस्टल से अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई। अतीक 9 गोलियां खाता है और अतीक अहमद बेसुध गिर जाता है। अशरफ को 5 गोलियां लगती हैं और अशरफ बेसुध होकर गिर जाता है। और उसके बाद पुलिस वाले जब उनको अस्पताल लेकर जाते हैं तब डॉक्टर साहब कहते हैं कि ही इज नो मोर। उसके बाद हंगामा हो जाता है। पूरी कहानी आप तक पहुंच गई होगी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पोस्टमार्टम कैसे हुआ और इसके बाद इतने हाई प्रोफाइल केस का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट था उसके साथ कैसा सलूक हो रहा है, ये आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है। खबर में आगे जाएं इससे पहले आपके लिए एक दिलचस्प सवाल है। अगर आप इस सवाल का जवाब देंगे तो आपको वाहवाही के साथ साथ पुरस्कार भी मिलेगा। सवाल यह है कि क्या आपको पता है कि बिहार का पहला लेडीज मॉल कौन सा है, यानी कि व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट लेडीज मॉल ऑफ बिहार। अगर आप इसका सही जवाब देते हैं तो आपको पुरस्कार भी मिलेगा और आपको वाहवाही भी मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं खबर पर। अतीक अहमद के शरीर से 9 गोलियां निकलती हैं। आप सोचिए कि लवलेश, अरुण और सनी के मन में कितना एक तरीके से गुस्सा भरा हुआ था अतीक और अशरफ के खिलाफ कि वो लोग 16 सेकंड में 20 राउंड फायरिंग कर देते हैं और अतीक के शरीर पर, सिर्फ अतीक के अकेले के शरीर पर 9 गोलियां दागी गई थी। उसके बाद उसके भाई अशरफ की बात सुन लीजिए। अशरफ के शरीर से 5 गोलियां निकाली जाती हैं। मतलब ये कि दोनों भाई के शरीर में 14 गोलियां लगी थी और महज 16 सेकंड के भीतर लमसम 20 राउंड फायरिंग हो चुकी थी। और लवलेश, अरुण और सनी फायरिंग करने के बाद, अतीक और अशरफ को मारने के बाद एकदम से सरेंडर सरेंडर चिल्लाने लगते हैं और पुलिस वाले फिर जाकर उनको पकड़ लेते हैं। पोस्टमार्टम करने में लमसम 3.5 घंटे का समय लगा। कॉलविन अस्पताल में पोस्टमार्टम हो रहा था, वो भी ऑन कैमरा के सामने। मतलब कैमरा ऑन किया गया था और इतना ये हाई प्रोफाइल मामला है कि इसमें सरकार एक भी चूक नहीं करना चाहती थी। और अतीक और अशरफ का पोस्टमार्टम भी कैमरा के सामने हुआ और जैसे ही रिपोर्ट आई उसको सील बंद करके कमिश्नर साहब के पास भेज दिया गया। आप समझिए इस बात को। अतीक और अशरफ के हत्या के बाद पूरे यूपी में धारा 144 लगा दिया गया है। माहौल एकदम गड़बड़ाया हुआ है और सरकार नहीं चाहती है कि कुछ भी गड़बड़ हो। अतीक और अशरफ की कई कहानियां आ रही हैं। लोग बता रहे हैं कि कैसे अतीक और अशरफ अपने जमाने में लोगों को परेशान करते थे, लेकिन अतीक और अशरफ के मरने के बाद जो खबरें आ रही हैं, जिस तरह के रिपोर्ट्स आ रहे हैं, उसको देखकर आप लगेंगे कि इतनी भयानक तरीके से बिल्कुल किसी को नहीं मारना चाहिए था और लवलेश, अरुण और सनी पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। अकेले अतीक के शरीर से 9 गोलियां निकली है। एक गोली बाई कनपट्टी पर लगी थी, एक सीने में, एक कंधे पर, एक कमर पर और उसी के आजू बाजू 5 और गोलियां, और कुल मिलाकर 9 गोली सिर्फ अतीक को मारी गई थी और अशरफ को 5 गोली, जो पोस्टमार्टम के वक्त डॉक्टर ने निकाला और उस वक्त भी कैमरा ऑन था। अतीक और अशरफ का मतलब उनका जो जनाजा होता है, जो सुपुर्दे खाक में उनको मिलाया जाता है, वो हो चुका है। आधार कार्ड दिखाकर लोग वहां पर एंट्री ले रहे थे और इन तमाम बातों के बीच अतीक और अशरफ की कहानियां सोशल मीडिया पर घूम रही हैं। लोग मानने को तैयार नहीं है कि यूपी में कानून का राज है, लेकिन योगी आदित्यनाथ लगातार ये कह रहे हैं कि हम खुद इस केस को मॉनिटर कर रहे हैं और कुछ भी गड़बड़ नहीं होने देंगे। बाकी कोई अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।